बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं बल्कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, इजी एक्सप्लेनेशन, ताकि उन आंसर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस लेसन के अंदर आपको MCM 301 मास मीडिया इन पाकिस्तान के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब इसमें पहला ये कि द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द सब कॉन्टिनेंट वास, जो पहला न्यूज़पेपर था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बर्र सग़ीर के अंदर जो पहला अखबार था वो कौन सा था? वो था गज़ेट। सो द सी इज़ द आंसर। सो गज़ेट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये पहला अखबार जो पब्लिश हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बर्र सग़ीर के अंदर, और ये हुआ था ब्रिटिश रूल के अंदर, जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था उस वक्त। अब ये कि प्रिंट मीडिया इन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड अंडर। अब प्रिंट मीडिया की शुरुआत अगर हम देखें सब कॉन्टिनेंट में हुई तो वो हुई ब्रिटिश रूल के अंडर में हुई। सो प्रिंट मीडिया डेवलप अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टू स्प्रेड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। तो प्रिंट मीडिया जो है ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर में डेवलप हुआ ताकि स्प्रेड की जा सके जो उनकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी थी और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल था उसके लिए भी। नाउ जर्नलिज्म इन अर्ली सब कॉन्टिनेंट वाज मेनली, यानी कि अर्ली जो शुरुआती जो जर्नलिज्म थी, सहाफ़त थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो मेनली तौर पे क्या थी? पॉलिटिकल एक्टिविज़म थी। अर्ली जर्नलिज्म वाज यूज फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड रेजिस्टेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो जो शुरुआती हम देखते हैं सहाफ़त होती थी यहाँ पर, तो वो या तो पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए थी एक तरफ, या फिर मुखालफत के लिए थी जो कॉलोनियल रूल यहाँ पर चल रहा था उसके। उसके बाद ये कि मास मीडिया मीन्स, अब मास मीडिया का इनमें से क्या मतलब है? कम्युनिकेशन टू लार्ज ऑडियंस, इनके एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक जो है वो पैगाम पहुँचाया जाए। सो मास मीडिया रेफर्स टू कम्युनिकेशन चैनल्स दैट रीच अ लार्ज ऑडियंस लाइक न्यूज़पेपर एंड टीवी। तो मास मीडिया से मुराद ऐसे कम्युनिकेशन है जिनके जरिए, कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए बड़ी ऑडियंस तक पहुँचा जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, या रेडियो वगैरह भी हो गया इसमें। अब ये कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी न्यूज़पेपर आफ्टर इंडिपेंडेंस वास, इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला न्यूज़पेपर पाकिस्तान में आया वो डॉन था। डॉन वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 1947 में हुआ ये पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला मेजर न्यूज़पेपर था। अब ये क्या अयूब खान एरा वास, जो अयूब खान का एरा था वो कब से कब तक था? वो था 1958 से 69 तक। सो अयूब खान रूल पाकिस्तान फ्रॉम 1958 टू 69 अंडर मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का था एरा, आमरीत का दौर था ये। उसके बाद ये कि मीडिया ड्यूरिंग अयूब एरा वाज मोस्टली, जो अयूब खान के दरमियान के दौर में, यानी कि जो मीडिया था वो मोस्टली तौर पे कैसा होता था? वो कंट्रोल होता था। सो मीडिया वाज स्ट्रिक्टली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट थ्रू लॉ एंड सेंसरशिप। तो वहाँ पर जब ये डिक्टेटरशिप का दौर था तो स्ट्रिक्टली तौर पे इसको सख्ती से जो इसको कंट्रोल किया जाता था गवर्नमेंट के ज़रिए, और उसमें लॉज का इस्तेमाल भी किया जाता था और सेंसरशिप वगैरह के ज़रिए, यानी कि कंट्रोल होता था इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब ये कि मीडिया मेन मीडिया कंट्रोल टूल वाज, और फिर उस वक्त जो मेन मीडिया जो कंट्रोल टूल था वो क्या था? प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस। प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस होता था। सो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस वाज यूज्ड टू कंट्रोल न्यूज़पेपर एंड रिस्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म। प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस का यूज़ किया जाता था कंट्रोल करने के लिए न्यूज़पेपर और क्रिटिसिज्म, यानी कि तनकीद जो थी उसको महदूद करने के लिए। अब ये कि गवर्नमेंट ने यूज़ मीडिया फॉर, गवर्नमेंट ने यूज़ किया मीडिया उस वक्त किस लिए भी यूज़ किया? प्रोपोगेंडा वगैरह के लिए भी यूज़ किया। सो मीडिया वाज यूज टू प्रमोट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल चेंज। तो मीडिया का इस्तेमाल किया गया था प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो पॉलिटिकल इमेज थी उसको भी। सो रेडियो पाकिस्तान वाज इम्पॉर्टेंट इन, अब रेडियो पाकिस्तान जो है वो इम्पॉर्टेंट था इनमें से किस में? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के अंदर रेडियो पाकिस्तान वाज द मेन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग टूल फॉर नेशनल कम्युनिकेशन। ये जो मेन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग टूल हुआ करता था नेशनल कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि पूरे मुल्क में इससे कम्युनिकेशन जो वो की जा रही होती थी। एंड याहिया खान एरा इज़ नोन फॉर, अब याहिया खान का जो एरा था, दौर था, वो जाना जाता है किसके तौर पर? 1971 के जो क्राइसिस हैं उसके तौर पर। सो हिज एरा इज़ मार्क्ड बाय पॉलिटिकल क्राइसिस लीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अब उस एरा में हमने देखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो हुए और उसी से फिर सेपरेशन हुई ईस्ट पाकिस्तान की भी।
सो 1971 वॉर लेड टू 1971 की जो वॉर हुई उससे क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई. सो ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश आफ्टर 1971 वॉर. अब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया जब 1971 की वॉर हुई उसके बाद. अब ये कि रोल ऑफ मीडिया इन 1971 क्राइसिस वाज, 1971 के जो क्राइसिस है वहाँ पर जो मीडिया का रोल था वो क्या था, कंट्रोल एंड लिमिटेड. उसको कंट्रोल भी किया गया, लिमिटाइज भी किया गया. सो मीडिया वाज हेवली सेंसर्ड एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द क्राइसिस. तो हेवली सेंसर्ड था, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता था क्राइसिस के दरमियान. नाउ मास मीडिया ड्यूरिंग क्राइसिस वाज मेनली यूज़फुल. अब मास मीडिया का जो इस्तेमाल किया जाता था क्राइसिस के दरमियान मेनली तौर पर किस लिए किया जाता था, इन्फॉर्मेशन कंट्रोल के लिए. सो गवर्नमेंट यूज़ मीडिया टू कंट्रोल नैरेटिव एंड पब्लिक परसेप्शन. गवर्नमेंट ने यूज़ किया मीडिया का ताकि कंट्रोल कर सके नैरेटिव और जो पब्लिक परसेप्शन है वो भी. अब ये कि आफ्टर 1971 मीडिया फोकस शिफ्ट टू, 1971 के बाद हम देखते हैं तो फिर क्या हुआ, मीडिया का फोकस शिफ्ट हुआ किस तरफ, नेशनल रीबिल्डिंग की तरफ. सो फोकस शिफ्ट हुआ टूवर्ड रीबिल्डिंग नेशनल यूनिटी एंड इंस्टीट्यूशन. रीबिल्ड करने के ऊपर नेशनल यूनिटी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं. सो गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया थ्रू, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया मीडिया जो है वो किसके ज़रिए, स्टेट रेगुलेशन के ज़रिए. स्टेट लॉज एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रोल मीडिया कंटेंट. स्टेट लॉज और जो इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने कंट्रोल किया मीडिया कंटेंट भी. नाउ ज़िया एरा इज़ नॉन फॉर, जो ज़िया एरा है इनके ज़ियाउल-हक का जो एरा है वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप के तौर पर. उसमें काफ़ी सख्ती थी, इंफॉर्मेशन को काफ़ी कंट्रोल किया गया. सो मीडिया फेस स्ट्रिक्ट सेंसरशिप एंड कंट्रोल. गवर्नमेंट कंट्रोल ड्यूरिंग मार्शल लॉ, वो भी मार्शल लॉ था, डिक्टेटरशिप एरा था वो भी एक. सो मीडिया को सामना था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो सेंसरशिप थी, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल थी, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रोल था उस एरा के दरमियान. ना पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी वाज अंडर, अब पीटीवी यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ये अंडर था किसके, गवर्नमेंट कंट्रोल के. सो पीटीवी वाज फुली स्टेट कंट्रोल अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन. वैसे ही ये एक गवर्नमेंट चैनल, तो ये फुली तौर पे स्टेट कंट्रोल था गवर्नमेंट के सुपरविजन में. एंड प्रेस फ्रीडम ड्यूरिंग ज़िया एरा वाज, अब जो प्रेस फ्रीडम थी ज़िया एरा में वो क्या थी, वो रिस्ट्रिक्टेड थी, महदूद थी वो. सो प्रेस फ्रीडम वाज हाईली रिस्ट्रिक्टेड एंड सेंसर्ड, बहुत ही ज़्यादा महदूद थी वो और सेंसर्ड थी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल थी काफ़ी हद तक. अब ये कि जर्नलिज्म वाज मेनली, और जर्नलिज्म जो है वो सहाफ़त जो मेनली तौर पे क्या थी, कंट्रोल्ड रिपोर्टिंग थी. सो जर्नलिज्म फॉलोड गवर्नमेंट अप्रूव नैरेटिव. जर्नलिज्म जो सहाफ़त ऐसी होती थी कि उसको फॉलो करना होता था गवर्नमेंट अप्रूव जो नैरेटिव था उसी को के मुताबिक. एंड दिस एरा सा, और उस एरा में फिर देखा गया क्या, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मीडिया, मीडिया की ग्रोथ. प्राइवेट मीडिया स्टार्टेड ग्रोइंग एंड बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट. अब प्राइवेट मीडिया ने स्टार्ट किया ग्रो होना और इंडिपेंडेंट होना. सो फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल एमर्ज्ड इन, जो पहला प्राइवेट टीवी चैनल जो है वो देखने में आया वो कब आया, 1990s के दौर में हमें देखने में आया. प्राइवेट टीवी चैनल्स बिगन एक्सपेंडिंग इन 90s के दौर में हमें जो है वो देखने में आता है, जो शुरुआत हमें देखने में आई प्राइवेट टीवी चैनल की. सो मीडिया बिकेम, और मीडिया क्या बन गया फिर, ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन गया है. मीडिया स्टार्टेड गेनिंग मोर फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी, उसको एक तो आज़ादी भी मिलने लगी और डाइवर्सिटी भी देखने में आई. अब प्रेस फ्रीडम मीन्स, अब प्रेस फ्रीडम का इनमें से क्या मतलब है, वो है इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग का होना, आज़ाद यानी कि होना. सो इट मीन्स मीडिया कैन रिपोर्ट विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी मीडिया रिपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट के इंटरफेयर के बगैर. अब ये कि मेन चैलेंज टू प्रेस फ्रीडम इज़, अब जो मेन एक चैलेंज है प्रेस फ्रीडम के हवाले से वो क्या है, सेंसरशिप का होना. गवर्नमेंट सेंसरशिप एंड प्रेशर रिस्ट्रिक्ट प्रेस फ्रीडम. अगर गवर्नमेंट सेंसरशिप करती है और प्रेशर करती है तो फिर उससे जो प्रेस फ्रीडम है वो महदूद हो सकती है, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करेगी तो ऐसी सिचुएशन के अंदर. अब क्या है कि आफ्टर 2000 प्रिंट मीडिया, अब 2000 यानी कि इस सदी में अगर हम देखें तो प्रिंट मीडिया जो है वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, उसके अंदर एक्सपेंशन देखने में आया. सो आफ्टर 2000 प्रिंट मीडिया एक्सपेंडेड ड्यू टू इंक्रीज लिटरेसी, कंपटीशन एंड प्राइवेट ओनरशिप ग्रोथ. तो 2000 के बाद हम देखते हैं सदी में प्रिंट मीडिया एक्सपेंड क्यों होता है, क्योंकि लिटरेसी में इजाफा होता है, कंपटीशन में भी, और जो प्राइवेट ओनरशिप है वो भी ग्रो होती है. ना ग्रोथ इन प्रिंट मीडिया इज़ ड्यू टू
प्रिंट मीडिया के अंदर ग्रोथ हम देखते हैं किस वजह से, लिटरेसी और कंपटीशन कैसे, राइजिंग लिटरेसी रेट एंड मीडिया कंपटीशन हेल्प्ड न्यूज़पेपर्स ग्रो। जो लिटरेसी रेट में इजाफा हुआ, मीडिया कंपटीशन, उसने मदद की न्यूज़पेपर के ग्रो होने में। नाउ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान इंक्लूड, अब पाकिस्तान में जो पॉपुलर न्यूज़पेपर है वो इनमें से कौन सा है, वो है डॉन का। सो डॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेबल एंड वाइडली रीड पाकिस्तानी न्यूज़पेपर। ये एक रेपुटेबल भी है, जितने भी रेपुटेबल न्यूज़पेपर उनमें से एक है ये, और वाइडली तौर पे इसको रीड भी किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। सो मॉडर्न न्यूज़पेपर इंक्लूड, मॉडर्न जो न्यूज़पेपर है उनमें हम देखें तो उसमें क्या शामिल दिखाई देता है हमें, न्यूज़ प्लस एड्स प्लस फीचर्स। उसमें न्यूज़ तो है ही, साथ में ऐड भी हैं, एड्स और फीचर्स भी। सो मॉडर्न न्यूज़पेपर इंक्लूड्स डाइवर्स कंटेंट सच एज न्यूज़, एडवर्टीजमेंट, एडिटोरियल एंड फीचर्स। मॉडर्न न्यूज़पेपर में हमें डाइवर्स किस्म का कंटेंट दिखता है, यानी कि कई सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि न्यूज़, एडवर्टीजमेंट, एडिटोरियल एंड फीचर्स। अब ये कि फ़ीचर राइटिंग इज़ पार्ट ऑफ, फ़ीचर राइटिंग हिस्सा इनमें से किसका, प्रिंट जर्नलिज्म का। फ़ीचर राइटिंग इज़ अ डिटेल फॉर्म ऑफ प्रिंट जर्नलिज्म फोकसिंग ऑन इन डेप्थ टॉपिक। फ़ीचर राइटिंग जो है वो डिटेल फॉर्म होती है प्रिंट जर्नलिज्म की, और फोकस है इसका इन डेप्थ टॉपिक। नाउ न्यू जर्नलिज्म ट्रेंड इज़, न्यू जर्नलिज्म ट्रेंड जो है वो इसमें से क्या है, वो है डिजिटल जर्नलिज्म। आज की जो जर्नलिज्म है, सहाफ़त है, वो हम देखते हैं डिजिटलाइज हो रही है। डिजिटल जर्नलिज्म यूजेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फास्ट न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि न्यूज़ जो वो तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और इसी वजह से आप देखते हैं कि इंटरनेट पे फ़ौरन ख़बर आ जाती है, जब भी कोई चीज़ होती है दुनिया भर में तो फ़ौरन जो है वो ख़बर आ जाती है। अब डिजिटल जर्नलिज्म यूजेस, डिजिटल जर्नलिज्म में क्या इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट प्लेटफॉर्म का। सो इट रिलाइज ऑन वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन पोर्टल्स। इसके अंदर वेबसाइट आप देखते हैं बनी होती है, सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह आप देखते हैं या ग्रुप्स वगैरह देखते हैं, और साथ में ऑनलाइन पोर्टल्स भी होते हैं। सो मीडिया जर्नलिज्म, मैगजीन जर्नलिज्म सॉरी इज़, मैगजीन जर्नलिज्म जो इनमें से क्या है वो है पीरियोडिक पब्लिकेशन, पीरियोडिकल पब्लिकेशन। मैगजीन्स आर पब्लिश्ड वीकली, मंथली और पीरियोडिकली। पीरियोडिकल होती है क्योंकि मैगज़ीन को पब्लिश किया जाता है या तो वीकली होंगी, मंथली होंगी या पीरियड वाइज होंगी। अब ये कि मैगज़ीन्स यूजुअली फोकस ऑन, मैगज़ीन्स का यूजुअली तौर पर, आम तौर पर जो फोकस है वो क्या है, इन डेप्थ स्टोरीज़। इन डेप्थ स्टोरीज़ में होता है मैगज़ीन्स प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस एंड फीचर स्टोरीज़। मैगज़ीन्स प्रोवाइड करती हैं डिटेल एनालिसिस भी, डिटेल के अंदर तज्ज़िया भी, और जो फीचर स्टोरीज़ होती हैं वो भी। अब ये कि न्यूज़ एजेंसी प्रोवाइड करती हैं क्या, रॉ न्यूज़ टू मीडिया। रॉ न्यूज़ प्रोवाइड करती है मीडिया को। न्यूज़ एजेंसी सप्लाइज रॉ न्यूज़ टू न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल। न्यूज़ एजेंसीज सप्लाई करती हैं रॉ न्यूज़ जो होती है न्यूज़पेपर्स तक भी, और जो टीवी चैनल्स होते हैं वहाँ तक भी। नाउ एग्जांपल ऑफ न्यूज़ एजेंसी इज़, न्यूज़ एजेंसी की एग्जांपल इनमें से कौन सी है, एग्जांपल है रूटर्स। और उसके बाद ये रूटर इज़ अ ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी प्रोवाइडिंग वेरीफाइड न्यूज़ कंटेंट। अब ये एक ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी है जो कि प्रोवाइड कर रही है वेरीफाइड न्यूज़ कंटेंट। अब ये कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेस एंड गवर्नमेंट इज़, जो रिलेशनशिप है प्रेस और गवर्नमेंट इन दोनों के दरमियान वो कैसा है, वो है ऑफन कंट्रोल और कॉन्फ्लिक्टेड। अक्सर जो वो कंट्रोल या कॉन्फ्लिक्टेड होता है। सो प्रेस एंड गवर्नमेंट ऑफन हैव टेंशन ड्यू टू सेंसरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इशूज़। अक्सर हम देखते हैं कि प्रेस और गवर्नमेंट के दरमियान टेंशन होता है सेंसरशिप की वजह से भी, और जो अकाउंटेबिलिटी इशूज़ होते हैं उनकी वजह से भी। नाउ गवर्नमेंट यूजेस मीडिया फॉर, गवर्नमेंट जो है मीडिया का इस्तेमाल करती है इनमें से किसके लिए, पब्लिक अवेयरनेस एंड कंट्रोल, पब्लिक अवेयरनेस और कंट्रोल के लिए। सो गवर्नमेंट यूजेस मीडिया टू इन्फॉर्म पब्लिक एंड इन्फ्लुएंस ओपिनियन। गवर्नमेंट ने यूज़ करती मीडिया का ताकि पब्लिक को इन्फॉर्म कर सके और इन्फ्लुएंस कर सके पोजीशन भी। ना प्रेस एक्ट एज, प्रेस जो है वो एक्ट करता है इनमें से किसके तौर पर, वॉच डॉग के तौर पर। प्रेस मॉनिटर्स गवर्नमेंट एक्शन एंड एक्सपोजेस रॉन्ग डूइंग। प्रेस जो है वो मॉनिटर भी करता है गवर्नमेंट के जो एक्शन हैं, और इस चीज़ को भी बताता है कि कुछ गलत हो रहा है उसको भी। नाउ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मीन्स, अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसका मतलब क्या है, डीप सर्च रिसर्च रिपोर्टिंग, डीप रिसर्च रिपोर्टिंग होता है। सो इट इन्वॉल्व इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन टू अनकवर हिडन फैक्ट। इसमें इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि अनकवर किया जाए जो छुपे हुए फैक्ट्स हैं। नाउ मास मीडिया इंक्लूड्स, मास मीडिया में शामिल है इनमें से क्या, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये आ जाते हैं। सो मास मीडिया रेफर्स टू कम्युनिकेशन टूल्स दैट रीच लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस तक इस्तेमाल पहुंचा जाता है इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। नाउ रेडियो पाकिस्तान स्टार्टेड इन, अब रेडियो पाकिस्तान की शुरुआत अगर हम देखें तो कब हुई, 1947 में। सो इट बिगेन ब्रॉडकास्टिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में
इसकी ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हो जाती है। नाउ मेन रोल ऑफ मीडिया इज़, मेन रोल मीडिया का इनमें से क्या है वो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। मीडियाज़ मेन रोल इज़ टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। मीडिया का मेन रोल ये कि इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाए और जो अवेयरनेस है, आगाही है। नाउ सेंसरशिप मीन्स, अब सेंसरशिप का मतलब क्या है, कंट्रोल ऑफ मीडिया कंटेंट। जो मीडिया कंटेंट है उसको कंट्रोल किया जाए। सेंसरशिप इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मीडिया कंटेंट। इनके सेंसरशिप का मतलब ये कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना मीडिया कंटेंट के ऊपर। उसके बाद ये कि प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स, प्रिंट मीडिया में इनमें से क्या शामिल है, न्यूज़पेपर आ जाता है। सो प्रिंट मीडिया रेफर्स टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। प्रिंट मीडिया से मुराद न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ जाते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल है इनमें से क्या है, टीवी एंड रेडियो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। इसमें टेलीविज़न भी आ जाता है और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक मतलब इनके इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो इसमें आ जाती हैं। नाउ मास कम्युनिकेशन इज़, मास कम्युनिकेशन इनमें से क्या है, वन टू मैनी, यानी कि एक से बहुत से लोगों तक, लाखों लोगों तक। सो मास कम्युनिकेशन डिलीवर्स मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस। लार्ज ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाया जाता है मास कम्युनिकेशन के ज़रिए। ना प्रेस फ्रीडम इम्प्रूव्स, प्रेस फ्रीडम जो है वो बेहतर बनाता है इनमें से किस चीज़ को, डेमोक्रेसी को, जमहूरियत जो होती है उसको। सो प्रेस फ्रीडम स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है उसको मजबूत बनाता है प्रेस फ्रीडम। अब ये क्या, सोशल मीडिया इज़ पार्ट ऑफ, अब सोशल मीडिया जो है वो हिस्सा है इनमें से किसका, न्यू मीडिया का, जो आज के दौर का हम देख रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का। सोशल मीडिया इज़ मॉडर्न डिजिटल और न्यू मीडिया, मॉडर्न डिजिटल या जो न्यू मीडिया है उसका हिस्सा है। ना ऑब्जेक्टिव ऑफ मास मीडिया इज़, मास मीडिया का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या है वो है इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, मालूमात और आगाही। सो मास मीडिया एम्स टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड क्रिएट अवेयरनेस। मास मीडिया का मकसद ये कि इन्फॉर्म किया जाए, एजुकेट किया जाए और अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।